चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, सामीन ज़िशान, आज जुमातुल मुबारक है और अक्सर खुतबा का मौजू 18 ज़िलहज की निस्बत से रहा, हालांकि आज 16 ज़िलहज है। तो वो मौजू क्या था? शहादत जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कुछ का मतम नज़र ईद गदीर नाम से मौसूम एक जश्न भी रहा, उसका ज़िक्र भी किया गया। तो उसी के मुतालिक चंद जुमले कहना चाहूँगा कि ईद गदीर मनाने वाले अहबाब का जो जहन है वो ये है, जैसे वो जो मौलवी इसहाक झालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यही मौक़िफ़ था, और ईद गदीर के हक़ में आने वालों का भी यही मौक़िफ़ है कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत 18 को नहीं बल्कि 17 को या फिर 8 को या फिर 12 ज़िलहज को हुई है। तो ये हर एक का अपना अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन मैं चंद एक चीज़ें मालूमात जो मेरे इल्म में थी मैंने उन्हें जमा किया और कोशिश की कि मैं आपके साथ उन्हें लाजमी शेयर करूं कि हमारे इल्म के मुताबिक और असल में जो इल्म वाले अहबाब गुज़रे हैं उनके इल्म के मुताबिक जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस दिन हुई है। तो सबसे पहले आते हैं ये कहने वाले कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु 12 ज़िलहज को शहीद हुए थे। उनमें ज़िक्र आता है मोहम्मद बिन सैरीन राहिमहुल्लाह जो ताबी हैं, उनसे मनक़ूल एक रिवायत है। उसके बाद यहया बिन सईद, बाज़ आसार में ये तारीख़ उनसे मनक़ूल है। उसके बाद बाज़ शिया मुअर्रिख़ीन ने भी इस तारीख़ को ज़िक्र किया है, लेकिन ये तारीख़ कमज़ोर और गैर मशहूर है, इसके मुताल्लिक़ कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पे आ जाती है 17 ज़िलहज, ये दूसरा कौल है। इसके कायलीन हैं इमाम बलाज़री, अंसाबुल अशराफ और वाक़दी के मुसन्निफ़, बल्कि इमाम वाक़दी जो मतरूक रावी हैं मगर बाज़ आसार उनसे नकल हुए हैं। अबू मअशर मदनी बाज़ रिवायात में ये तारीख़ उनसे भी मनक़ूल है कि 17 ज़िलहज को जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। तो ये कमज़ोर कौल है क्योंकि मतरूक रावी है। तीसरे नंबर पे जो सबसे राजे कौल है और उसके कहने वाले भी अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, थे तो पिछले भी नेक ही, लेकिन इसमें एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन पे एतबार किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है। तो उनके कहने वाले इमाम इब्न जरीर तबरी तारीख़ुल उमम वल मुलूक इनकी किताब है, उसमें ये दर्ज करते हैं कि 18 ज़िलहज शहादत उस्मान का दिन है। इमाम इब्न कसीर अल बिदाया व नहाया में बयान करते हैं, इमाम इब्न असद अत तबक़ातुल कुबरा में बयान करते हैं, इब्नुल बर अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब में ज़िक्र करते हैं, इब्न असीर अल कामिल फ़ी तारीख़ में ज़िक्र करते हैं, इमाम ज़हबी सियर अअलाम नुबला में ज़िक्र करते हैं। और ये 6 अहम तरीन मशहूर तरीन मैंने जो कुतुब का ज़िक्र किया है, आइम्मा का ज़िक्र किया है आप अहबाब के सामने, जिसमें वो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो तारीख़ बताते हैं वो 18 ज़िलहज है। तो बात यहीं पे क्लोज़ करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा साथ ज़िक्र करूँगा कि चलें, चाहे 18 ज़िलहज को शहादत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हो या फिर जो गदीर का तज़किरा करके जश्न मनाया जाता है उसकी हो, लेकिन हमने इन दोनों असहाब के किरदार से क्या सीखा है? हमने क्या देखा है कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु में शर्म व हया
وہ وفاداری، وہ پیروی نبوی، اطاعت نبوی اور اللہ کا حیا، قبر کا جو خوف، موت کے متعلق اپنے آپ کو اتنا یقین دلاتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال اس طرح پانی سے زیادہ سپیڈ سے بہانا، اسلام کے لیے اپنا مال بڑی تیزی سے تقسیم کرنا، اللہ پہ اتنا یقین، یہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صفات ہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کے اوصاف و صفات کیا ہیں؟ وہ بھی لاتعداد ہیں۔ بہادری، جرت اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کے بعد عدل و انصاف، اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دونوں کا جو بھی دونوں گروہ ہیں، چاہے وہ جشن منائیں، چاہے وہ شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر کے ان کی یاد کو تازہ کریں، لیکن ہم نے ان دونوں کے احباب کے جو اخلاقیات ہیں ان سے کیا سیکھا ہے؟ تو ہمیں دراصل ہمارا ٹرینڈ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کی جو تاریخ، ان کے فضائل، ان کے محاسن بیان کرنے ہیں اور بات ختم۔ حالانکہ بات جو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ان کے کردار کو فالو کتنا کیا ہے، ہم کتنے لوگوں میں اپنی مال کی جو خرچ کرتے ہیں اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگ کو صرف اللہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کا قرآن بیچ میں آ گیا ہے۔ تو ہماری لڑائیاں اور ہمارا مال، ہماری ایگو، ہماری انا یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان دونوں اصحاب کے اسوہ پہ چلیں۔ تو محترم احباب، اصل بات ان کی سیرت پہ چلنا ہے، نہ کہ ان کے شان و محاسن اور اوصاف بیان کرنا۔ اس کا انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی کہ ہم اپنی زبانوں پہ ان کا پاک نام لے کے اور ان پہ احسان کرتے چلیں، یہ کوئی ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل نجات معاملہ ہوگا اگر ہم ان کی زندگی کو اپنا کر ان کے اسوہ پہ چل کے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ روز قیامت ہمیں جناب دوہرے داماد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ ہمارا انجام ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے غلاموں میں کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔